सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL 11 स्पेशल, क्योंकि यह है जंग जज्बा और जीत। मैं हूं फैसल करीम और उम्मीद करते हैं कि आज का इट वाज ऑफ डे, बट व्हाट, आजकल कोई ऑफ डे नहीं चल रहा, क्योंकि इतनी हैपनिंग हो रही है एंड ऐसा हो नहीं सकता कि जो करंट दुनिया में सिचुएशन चल रही है उसको हम डिस्कस ना करें। इस पर भी बात करेंगे, बट आज ऑफ डे था, देयर वाज नो मैच, तो इसीलिए सबसे पहले चलते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि आ रहा है आपकी स्क्रीन पे ये, और आप इसका सही जवाब दे सकते हैं और जीत सकते हैं। PSL में बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा मैचेस किसने खेले हैं? ऑप्शन ए बाबर आजम, ऑप्शन बी शादाब खान, ऑप्शन सी सरफराज अहमद या ऑप्शन डी शाहीन शाह अफरीदी। सही जवाब दीजिए और गिफ्ट हैम्पर के हकदार पाइए। वेल, तो हम जो बात कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया में इतना बड़ा हैपनिंग हो रहा हो और हम उस पर डिस्कस न करें। आज क्रिकेट नहीं तो क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड गेस व्हाट, हफ्ता पहले जो मुज़ाकरात हुए अब हफ्ते बाद दोबारा शायद होने जा रहे हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा शायद है, बहुत ज़्यादा एम्बिगिटी है, लेकिन अमरीकी अखबार ये कोट कर रहे हैं और सुबह तो ये चल रहा था कि शायद खुद ही आ जाएं वो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? खुद ही आ जाएं वो। तो खैर, द सिचुएशन इज़ के पाकिस्तान इज़ नाउ गेटिंग स्ट्रॉन्गर ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट एंड वी वुड लव के ये जो कार हाय नुमाया है वो हमारे हाथों ही सर अंजाम हो। लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट नाउ, और वी हैव गॉट तनवीर अहमद एंड गफ्फार हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। अच्छा भाई, आज क्रिकेट तो हुई नहीं, पहले ज़रा पॉइंट्स टेबल देख लें सो दैट वी बिगिन आवर डिस्कशन। भाई जेंटलमैन, ये है आपके सामने पॉइंट्स टेबल, और पेशावर गोइंग स्ट्रॉन्ग। एक मैच सिर्फ नो रिजल्ट था और बाकी इट्स गोइंग एब्सोल्यूट अनबीटन। ज़बरदस्त फॉर्म। मुल्तान सुल्तान ऑन द सेकंड, इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑन द थर्ड, कराची ऑन द फोर्थ। रिमेंबर, ऊपर की 4 टीमें ही प्ले ऑफ खेलेंगी, उसके बाद फिर क्वेटा, हैदराबाद, यू नो व्हाट, लाहौर 5 मैचेस एंड पिंडीज 5 मैचेस। मैं तनवीर भाई से पहले जरा गफ्फार भाई से पूछ लूँ। गफ्फार भाई, एक क्लियर पिक्चर के लिए एक टीम को कितने मैचेस जीतने हैं कि वो प्ले ऑफ में क्वालिफाई करे, अगर मोटा मोटी आप बता सकें? देखिए, 10 में 7 मैच अगर आप जीतते हैं तो 100% क्वालिफाई हैं, और इवन 13 पे भी पेशावर ज़ल्मी, यानी कि अगर आपका एक मैच है, लेकिन 11 या 12 पे बात फंस सकती है। और जो अगर हम बात करते हैं रावलपिंडी की, क्योंकि वो 5 मैच हार गए हैं तो दे आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द टूर्नामेंट। और दोबारा दिखाएं ज़रा, पॉइंट टेबल आप रखें ताकि हम उस पर मुसलसल बात करते रहें। तो आप कह रहे हैं कि पिंडीज ऑलमोस्ट, जी दे आर ऑलमोस्ट आउट, क्योंकि अब वो 12 पॉइंट तक तो जा नहीं सकते। को बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन आखिर में बनी, 5 के 5 जीत जाएं, 5 के 5 जीते भी तब भी नहीं जा सकते, क्योंकि तमाम टीमों की जो कॉम्पोजिशन है शायद 12 पॉइंट्स तो टीमों के बन जाते हैं, लेकिन 14 पॉइंट्स हासिल करते ही यू आर क्वालिफाइड। लाहौर के क्या चांसेस हैं बॉस? लाहौर के चांसेस अभी बन सकते हैं, क्योंकि इनके पास अभी 4 पॉइंट्स हैं, और मुझे अगर सही नजर आ रहा है तो 5 मैच बाकी हैं। जी बिल्कुल, 100%, क्योंकि 8-4-12 4 मैचेस भी जीते तो अब इनको मैचेस जीतने हैं सारे। अब मैचेस अब हारे तो फिर इनकी सिचुएशन खराब है। ओके, अच्छा। और हैदराबाद के क्या चांसेस है सर? 6 मैचेस उनके हो चुके हैं, 4 मैचेस बाकी हैं उनके। हैदराबाद के मेरे ख्याल से अगेन 4 मैच 4 के 4 जीतने पड़ेंगे। लाहौर कैन अफोर्ड कि अगर एक आध मैच हारते भी हैं तो उनका चांस बनता है, बट अगर आप हैदराबाद की बात करते हैं, दे नीड टू विन ऑल रिमेनिंग मैचेस। ऑल राइट, ठीक है। हम जरा अब तनवीर अहमद के पास जाते हैं। तनवीर भाई, अब तक की PSL में हमने देखा कि चीज़ें अप एंड डाउन हुई, बड़े ब्रेक्स भी आए, ठीक है ना? और पता नहीं, मैं गेस कर रहा हूँ कि शायद एक और ब्रेक आने वाला है आने वाले दिनों में। वेल, लेट्स सी, अगर ब्रेक आए तो अच्छे के लिए आए। तनवीर भाई, पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान अब तक की सबसे तगड़ी टीमें चल रही हैं, लेकिन लाहौर ने जैसा स्टार्ट किया वैसा उनके साथ हुआ नहीं और वो नीचे स्लांट करते जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं? पिंडीज में ये बात हुई थी कि भाई कराची लेग हो सकता है हमारी किस्मत बदल दे। किस्मत तो बिल्कुल भी नहीं बदली, किस्मत तो मतलब बिल्कुल ही फारे हो गई। सो आपको लगता है आने वाले अब जो 5 और 4 यही टीम्स के मैचेस रह गए हैं, यही पॉइंट टेबल की सूरत लेने वाली, या फिर कोई सरप्राइज आने वाला है? देखिए, सरप्राइज अगर हम बोलें कि चलें जी पिंडी के 5 मैच में उन्होंने कुछ नहीं किया, सरप्राइज़ ज़्यादा क्या देगी पिंडी? चले हम कहते हैं 5 के 5 मैच जीत जाए, सारे मैच जीत जाए, आगे जितने मैचेस है कितने पॉइंट हो जाएंगे? 10। ठीक है, वो उस पर भी आगे पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। रन रेट भी बहुत बुरा, -1 पे।
लेकिन ऐसी उम्मीद मुझे लगती नहीं कि सारे मैचेस जीत जाएं। ठीक है, अब इनको ये देखें, हाफ टूर्नामेंट हो गया। अब इसमें जो टीम अच्छी खेल रही है उसने ये करना है कि भाई अभी आप प्ले ऑफ्स में गए नहीं हैं, आपके पॉइंट्स अच्छे हैं। अब जैसा पेशावर हो गया, मुल्तान हो गया, इस्लामाबाद हो गया, ये ऊपर की 2-3 टीम जो टीम्स हैं, अब इनकी कोशिश ये है कि आप टीम्स चेंज मत करें जब तक आप 2 कम से कम मैचेस और जीत ना लें। आपको ये पक्का पता चल जाए भैया अब हम आगे चले गए, अब हम अगर पूरी टीम चेंज करते भी हैं, हार भी जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, या ज़्यादातर ये चांस होता है कि हम कोशिश करें कि टॉप पे रहें, हमारे लिए बड़ी आगे की आसानी हो जाएगी। और जो बाकी जब जो नीचे की टीम्स होती हैं उनमें, अब जिस तरह हम कोयटा की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, इन ये 2 टीम्स की हम बात करते हैं, मैं हैदरा की बात की अभी बात नहीं कर रहा, इन 2 कराची और कोयटा, इनके 5-5 मैचेस हुए, एक के 6 पॉइंट, एक के 4 हैं। इनके पास अभी मौका है कि हम अगर दूसरी टीम को अगर हराते हैं तो हमारे चांसेस भी हैं ऊपर जाने के। हैदराबाद, ये लाहौर की जो ये बात हो रही है, लाहौर की बात ये कि एक तो 2 मैच बगैर फ़खर जमान के खेले, ठीक है, वो उनको बड़ा फ़र्क पड़ा। ठीक है, तो उसके बाद एक आध मैच में हारिस रऊफ ने जीता हुआ मैच हरवा दिया। ठीक है, हमेशा जो हम सोचते हैं कि वो हमेशा रन दे देता है, तो वो मैचेस इनको, मतलब जो हारिस रऊफ वाला वो मैच तो मैं इनको नहीं हारना चाहिए था, वो हार गए मैच। ठीक है, तो ये टीम भी कम बैक कर सकती है, लेकिन जिस तरह शुरू में इन्होंने मैचेस जीतने शुरू किए थे तो लग नहीं रहा था कि ये टीम नीचे आ जाएगी एकदम से, तो आ सकती है। लेकिन हैदराबाद और पिंडी जो 2 टीम है, ये मुझे नहीं लगता कि, ठीक है हैदराबाद जो आखिरी 2 मैचेस जीती है, लेकिन ये ऐसी टीम मुझे लग नहीं रही कि शायद आगे चल के किसी अच्छी टीम को जो है वो टफ टाइम दे। ठीक है, इन्हें थोड़ा सा अभी झटका दिया कि यार अभी 2 मैच ये जीते हैं, क्या पता आगे कुछ मैक्सवेल आया है, लक लेके आया है, इस तरह अब ये बातें शुरू हो गई है ना, कुदरत का निज़ाम तो ये फलाना वो मैक्सवेल के बारे में से यार आ गया तो शायद हैदराबाद के लिए बेहतर हो गया। और आखिरी मैच में उसने 9 बॉलों पे 21 रन भी कर दिए, बॉलिंग भी सही कर रहा है, तो टफ है हैदराबाद के लिए और पिंडी के लिए, मैं ये समझता हूँ। मुझे लगता है कि गफ्फार भाई, हैदराबाद वो बुझती हुई शमा है जो आखिरी लौ जिसकी भड़क रही है। और उसके इंट्रो दिया ना, मैं उस पर 2 बातें सोच रहा था। मैंने कहा एक तो कल मोहसिन नकवी साहब ने बात की नेशनल स्टेडियम कराची में मीडिया से कि मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से बात करूंगा क्राउड के लिए, लेकिन जो डेवलपमेंट अभी कुछ देर पहले हम टीवी चैनल्स पे देख रहे थे तो बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अभी तो बहुत हैपनिंग्स हो रही हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता कि हुकूमत का इन चीज़ों पर अभी तवज्जो होगी। ये मेरी अपनी बात कर ही दी है तो सुन भी लेते हैं। जी प्लीज़ भाई दिखाइए, जब उनसे सवाल हुआ मोहसिन नकवी साहब से, उनका क्या कहना था प्लीज़। भाई मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है कि मैं वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि वो क्राउड जो है उसको इजाज़त दें। अब जो हैपनिंग हो गई है, मैं चाहूँगा फिर कंटिन्यू करें सर। जी, ये जो बात की ना, उसके बाद एक थोड़ी सी उम्मीद हो चली थी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है अपनी ज़ाती राय में कि जो ये मामलात है बहुत बड़े हैं, बहुत। तो ये सारे मामलात, और उससे जुड़ी हुई एक और बात आपको याद है, हमने अदराए मजाक की बात की थी, लेकिन जब बड़ी अहम शख्सियात 2-3 दिन पहले पाकिस्तान में थी तो बड़े मीम्स बने, तो मैंने कहा हैदराबाद को बड़ा लगता है कोई इससे फ़ायदा हुआ, हरकत में बरकत। तो अभी आपने दोबारा हिंट दिया कि क्या दोबारा कुछ हो सकता है, तो इस बार देखते हैं कि हैदराबाद तो इसका लिटरली कोई लक फैक्टर आता है या ग्लेन मैक्सवेल ही थे। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक अच्छा कंपटीशन होगा। कराची, कोयटा, हैदराबाद, इस्लामाबाद सब फंसे हुए हैं, मुल्तान अभी तक ठीक है, पेशावर है, सो ये बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि लाहौर डिफेंडिंग चैंपियन है। फैसल अगर आप देखें तो 4 पॉइंट के साथ नीचे बैठे हुए हैं, और इस्लामाबाद इसलिए कि देखें उनके भी 6 मैचों में 7 पॉइंट हैं, सिर्फ 6 मैच भी हो गए हैं, तो अगर वो कहीं स्लिप अप होते हैं तो उनका भी आप जो है ना समझे कि देखें कराची एक मैच जीता तो 8 से ऊपर रन रेट 1 पे उनका। जी नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि 6 मैचों में 7 पॉइंट है। वो वाहिद टीम है जिनके 6 मैचों में 7 पॉइंट है, बाकी टीमें 6 मैच खेल के 8 या 11 तक पहुंचे हुए हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कराची अपना मैच जीतता है तो वो 8 पे उनसे ऊपर हो जाते हैं। कोयटा भी फंसा हुआ है, अगर आप देखें तो सिर्फ 5 मैचों में 4 पॉइंट है। कल जल्मी से मैच है, वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर कोयटा, क्योंकि अगर वो अभी तक तो बड़े मज़े से 5-6 पर है कि कल का मैच हारते ही ये बहुत जल्दी सिचुएशन जिन टीमों की ख़राब है ना, अब वो कहते हैं ना गलती की गुंजाइश निश्ता, अब आपको हर हाल में अपनी एक आध जीत आगे मेक श्योर करनी है, वरना फिर अगर मगर की सूरत हाल पे आप चले जाएंगे। सो वेरी इंटरेस्टिंग राउंड कमिंग अप, और ख़ास तौर पर कल का जो मैच है, आई थिंक कल का मैच पेशावर की सिचुएशन को तो वादे कर ही देगा। अगर वो जीतते हैं तो 13 पॉइंट के साथ दे आर ऑलमोस्ट इन द प्लेऑफ, कोयटा फंस जाएगा। लेकिन इसमें पिंडी की जो टीम है ना, इनके लिए बड़ा जो है वो अफसोस, मेरे ख्याल अफसोसनाक टूर्नामेंट होगा ये इनके लिए, क्योंकि जितनी अच्छी टीम नजर आ रही थी, मतलब नहीं देखियो, अगर ऑक्शन में रिप्लेसमेंट नहीं भी इतनी अच्छी ली गई, लेकिन जो खेल भी रहे थे वो भी क्या इतने हल्के प्लेयर थोड़ी थे यार। क्या डेरिल मिचेल, रिजवान खुद है, फिर उसके बाद सैम बिलिंग है, फिर उसके बाद अब्दुल्ला फजल है, बॉलिंग में नसीम पहला मैच खेला, फिर आमिर कंटिन्यू खेल रहा है,
ठीक है। आसिफ अफरीदी हैं उनके पास। रिशाद हुसैन थे, वो बेचारे उनकी ठीक ठाक किस्म की मार लग गई, ठीक है। आसिफ थे, आसिफ अफरीदी। तो टीम तो बुरी नहीं थी इनकी, टीम तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब इन्होंने अब ये काम करना है कि ऊपर तो जा नहीं सकते, लेकिन जो बाकी के जो टूर्नामेंट हैं वो कोई इस तरीके से खेल लें, थोड़े बहुत मैचेस जीत लें, थोड़ी सी अपनी परफॉर्मेंस दे दें, रिजवान कुछ कर दे, वो जो मीटिंग कर रहे थे रजवान के यार अच्छी हो जाए, उसके साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस कुछ दे के चले जाएं। इस किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो आधा टूर्नामेंट हो गया, बाकी आधे में दे के चले जाएं। आगे के ऑप्शन के लिए टीम कैसी बनती है, ये रिजवान आगे कैप्टन रहता नहीं रहता वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो उसके हाथ में टीम है वो कम से कम बेहतर करके चला जाए। अच्छा जनाब, प्रोग्राम जब हमने शुरू किया था तो अकेला था मैं, लेकिन अब आ गई हैं सारिया सिम्स। नाजरीन, आपने कोई बंदोबस्त नहीं किया मेरे लिए? तालियों का बैकग्राउंड साउंड कुछ ऐसा होना चाहिए। तालियां एक लौता फैन हूं मैं आपका, मैंने अकेले ताली बजाई, बाकी सारे पीसीआर में ताली बजा रहे हैं। पूरे स्टेडियम में हम ही एक दूसरे के नहीं, वो जो आर्टिफिशियल शोर है वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। अरे हाँ, जो आर्टिफिशियल शोर पहले दूसरे मैच में हुआ था ना, वो ना करें। आप देखिए कैसा मैजिक हो रहा है, ग्राउंड में एक बंदा नहीं है लेकिन आवाज लाखों वाली आ रही है। नहीं, लेकिन वो आवाज हर बॉल पे आ रही है, वो रोक भी रहा है तो भी। क्या पहले मैच तो हुआ था, लाहौर अपने घर में खेल रहे हैं, लाहौर की विकेट उड़ी, शोर मच गया। अब आप ये देखें कि मतलब यानी अब ज्यादातर लोगों को देखो वो पीएसएल और आईपीएल का कंपैरिजन करने लग गए क्राउड्स की सूरत में भी। वहाँ इतने क्राउड हैं, वहाँ ये है, यहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ सब कुछ है, प्लेयर्स वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, प्लेयर्स क्यों यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्यों कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं। ये अभी इस पे अगर आगे चल के तनवीर साहब ने जो बात की, एंजॉय तो यहाँ हो रहा है पीएसएल में। अगर आगे चल के अगर हम बात करें तो फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए चीजें ठीक नहीं। फैसल भाई जो एंजॉय की बात की ना, मैं उसको आपको बता देता हूँ क्या एंजॉयमेंट हो रही है। एक डेविड वार्नर की एंजॉयमेंट आपको पता है, आजम खान की, हसन अली की, मुल्तान की 3 दिन की छुट्टी आई, पूरी टीम को छुट्टी दे दी गई है, पाकिस्तान वाले प्लेयर सब घर चले गए हैं, इंटरनेशनल दुबई चले गए, इससे ज्यादा एंजॉयमेंट होगी यार। आप मेरी बात, इन हालात में भी दुबई जा रहे हैं, सलाम है। इससे पहले पीएसएल में इतनी छुट्टियां तो नहीं होती, कभी नहीं होती थी बॉस। आपका कोविड में भी ये होता था, कोविड में बबल में आप आ जाते थे, बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है खिलाड़ियों को आपने रखा है। आईपीएल में मैंने आपको अगेन कोट कर रहा हूँ, मैंने इस पर पहले भी रिसर्च की थी, आज भी बहुत सारे वहाँ के कुछ इंडियन जर्नलिस्ट जिनसे रब्ता कभी रहता है, मैंने उनसे पूछा कि आईपीएल में कभी इस तरह की कुछ चीज़ हुई आज तक? उन्होंने कहा नो सर, आप मेडिकल इमरजेंसी में जा सकते हैं, कभी 15 दिन का गैप आ जाए, यू कैन नॉट अलाउ। नहीं, आप मुझे नहीं पता इसका क्या इम्पैक्ट होगा। आपके प्लेयर जा भी कहाँ पे रहे हैं यार, जहाँ से वापस आने का प्रॉब्लम हो जाए, अगर कोई मसले मसाइल हो जाए, हालात खराब हो जाए, तो आपके प्लेयर आएंगे कैसे वापस? अच्छा, अब इस पे क्राउड पे बात हुई है तो हम आज बाहर निकले, लोगों में पहुंच गए हम, और आवाम के बोल में देखिए कि लोग क्या कहते हैं पीएसएल के बारे में और क्राउड को वो कितना मिस करें। चलाइए। क्राउड को अलाउ करना चाहिए, ताकि क्राउड होगा, इससे ये होगा, इनको भी बेनिफिट होगा और पीएसएल का मज़ा भी आएगा। ज़ाहिर सी बात है, मज़ा तो फिर काफ़ी ज़्यादा, हमें नहीं मज़ा आ रहा होता कि यार ये क्या चल रहा है, मैच देख रहे हैं, आपको पता ही नहीं, वो फीका सा मैच चल रहा है और उसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा। क्राउड से काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। वैसे पेशावर ज़ल्मी बहुत अच्छी परफॉर्म दे रहे हैं, तो लेकिन हमारी तो ख्वाहिश यही है, ज़ाहिर इस्लामाबाद में तो इस्लामाबाद को सपोर्ट करेंगे। इसी भी से ये रिक्वेस्ट करूँगा, मोहसिन नकवी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर तो मेरी आवाज़ उन तक ये जाती है तो कोई हल करें। अभी फाइनल बाकी हैं, सेमीफाइनल बाकी हैं, तो उनमें क्राउड को जो है वो उनकी एंट्री डालें। अगर क्राउड नहीं होगा तो जो मैच का मज़ा नहीं है, फिर उनको हम टीवी पे देखें, उसका मज़ा नहीं आएगा। जो मज़ा आता है उधर सामने बैठ के देखने में, उनको सपोर्ट करने में, जो उनको आवाज़ जाती है तो उसमें उनको ज़रा एक और एनर्जी आ जाती है। सर मैं बेसिकली कराची में रहता हूँ, लेकिन मैं लाहौर कलंदर को सपोर्ट करता हूँ। कराची किंग यार, क्योंकि देखिए कराची का रिहायशी हूँ मैं, तो मैं कराची किंग को सपोर्ट करूँगा, लेकिन अभी जो खासकर उनकी परफॉर्मेंस है इतनी खास नहीं रही। ऑडियंस होनी चाहिए, क्योंकि ऑडियंस से ही गेम होती है। देखिए ये जो कराची वाली बात है ना फैसल, कराची में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो समहाउ कराची को सपोर्ट नहीं कर रहे। नहीं, कराची को सपोर्ट नहीं करते और जब मैच होता तो जाते भी। लेकिन मैं अभी तनवीर से कभी चल रहे थे, कराची को सपोर्ट नहीं करते तो जाएंगे किसके लिए? ये जब चल रहे थे आपके वॉक्स पॉप, तो मैं तनवीर को कह रहा था मैं गुड सेगमेंट चलें, कहीं तो आवाम की एंट्री हुई आवाज भी पहुंचा दी। लेकिन डू यू थिंक कि क्राउड ना होने से और क्राउड होने से प्लेयर्स पर भी कोई फर्क पड़ने वाला है? बहुत ज्यादा। तनवीर आपके साथ बैठे हैं, 100%। ये पूरी स्पोर्ट्स की थीम ही एक है, एक अपने मुल्क की नुमाइंदगी करना, या अगर आपको पीएसएल जैसा इवेंट खेलने मिल जाए, उससे बड़ा जो एक प्लेयर, पैसा वैसा सब दूसरी चीज़ें हैं, ये भी होता है इंपॉर्टेंट, लेकिन जो प्लेयर को एप्रिसिएशन मिलती है, जो वो खेलता है पूरी दुनिया के सामने दाद वसूल करता है, इसका तो कोई मोल ही नहीं है। तनवीर साहब गलत कह रहा हूँ? देखिए उसमें बिल्कुल, देखिए अब
60,000 लोग बैठे हैं, 1 लाख लोग अगर बैठे हैं, 30,000 भी बैठा है, 30,000 भी बैठा है, वो उन लोगों के सामने एक तो आपको प्रैक्टिस होती है कि प्रेशर कैसे हैंडल करना है, दूसरा आप जब खेलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार ऐसे लगता है पूरा मुल्क मेरा आके मुझे बैठ के देख रहा है, पूरा ग्राउंड भरा हुआ होता है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम 2010 में इंग्लैंड गया तो लॉर्ड्स में हमारा टेस्ट मैच था, क्योंकि हमने तो सारी ज़िंदगी 13-14 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, यहाँ तो कोई बंदा ना बंदे की ज़ात होती थी ग्राउंड में बैठे हुए, तो प्लेयर होते थे, अंपायर होते थे, बस वही होते थे। अब जब मैं वहाँ गया 2010 में, जब पहला बॉल हुआ है, पहले तो मैं बैल्कनी में जाके खड़ा हुआ, मैंने ग्राउंड देखा, मैंने बोला ये तो वहाँ दूर तक भी कोई वाइट कलर भी फेंक दे तो टिश्यू भी फेंक दे नजर आ जाएगा, इतना खूबसूरत ग्राउंड हुआ है। अच्छा, उसके बाद मेरे माइंड में ये चीज़ भी नहीं थी कि क्या हो सकता है, पहला बॉल हुआ है, सिंगल हुआ है और चारों तरफ से क्लैपिंग की आवाज, मतलब वो सिंगल जो मैच स्टार्ट हुआ है उस स्टार्ट का जो सिंगल होता है उसके पूरे चारों तरफ क्लैपिंग, फिर चौके लग रहे हैं, क्लैप, ये सब कुछ। तो जब आप ये चीज़ें देखते हैं, हम जैसा बंदा जब बैल्कनी में बैठा हुआ था, हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे, यार अगर हम अंदर हों, विकेटें ले रहे हों, रन कर रहे हो तो क्या मज़ा आएगा। तो जब प्लेयर इतनी आवाम के बीच में जब जाता है ना, वो जब परफॉर्म करता है या परफॉर्म करने की कोशिश करता है इस आवाम के सामने, वो कैमरा वैमरा तो भूल जाता है, वो कैमरा तो उसको नजर ही आ रहा, वो कौन उसकी कौन क्या बात कर रहा है, क्या हो रही है, वो तो बात की बात है। लेकिन जब ग्राउंड में जब क्लैपिंग होती है, उसके लिए रन्स करता है, परफॉर्मेंस देता है और वो एंजॉय करता है, उसके बाद जो फिजिकली मेंटली गिरा हुआ होता है, उसको जो आवाजें लग रही होती है, पुश करे, वो और उठाता है अपने आप को। अब बॉलर विकेट ले रहा है, उसको बोलता है विकेट मिल गई है, रन अप में भाग रहे हैं, आवाजें लग रही है पीछे से, यार ये बहुत जरूरी है। मैं जरूर ये चीज कह सकता हूं कि अभी जो लड़के खेल रहे हैं ना, ये एंजॉय नहीं कर रहे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहे होंगे। क्रिकेटर जितने भी खेल रहे हैं एंजॉय नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, पैसा मिल रहा है, आओ जी अपनी परफॉर्मेंस दो, अगले साल के लिए अपने चांस पक्का करो, ये सब कुछ हो रहा है। जो क्रिकेटर्स होते हैं ना, क्रिकेटर, अच्छा दोनों के लिए हेल्प है एक, क्रिकेटर आवाम की वजह से चढ़ता है, आवाम क्रिकेटर को सपोर्ट करने आती है, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी एक चीज हो जाएगी। अभी ग्राउंड से अगर क्रिकेटर हटा दे, आवाम क्या करेगी? राइट, और बोथ फेस मेरे ख्याल में इसको एंजॉय खाली ग्राउंड देखेगी। तनवीर भाई, हमें हालात तो वहां तक आ गए थे जब ये हम कहना शुरू हो गए थे कि नेशनल स्टेडियम में मैच नहीं कराना तो शादी ही करा दो, 30,000 लोग बंदा ले आएंगे। अच्छा, एक ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो बाबर आजम ने स्ट्राइक रेट के हवाले से बात की, उस पर भी बात करेंगे। और सिर्फ मैं ये लिंक देना चाह रहा था कि अगर क्राउड अच्छा हो तो खिलाड़ी का दिल बड़ा होता है, क्राउड कनाडा में अगर चांट करने वाला हो, हूट करने वाला हो, तो फिर इंतजाम होता है और फिर बल्ला होता है। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक अगेन। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL 11th एडिशन स्पेशल। तो जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले फैसल थोड़ा सा टीजर आपको देकर गए थे बाबर आजम के स्ट्राइक रेट के ऊपर होने वाली बातचीत पर। सो पहले बाबर आजम का जवाब आपको सुनाते हैं। फाइनली बाबर आजम बोले, और जब वो बोले तो खुल के बोले। ये वो सारी बातें थी जो प्लेयर अपने मुंह से कहे ना तो अच्छी बात होती है, इधर उधर से जाहिर सी बात है फिर क्या सिचुएशन बनती है। गोइंग स्ट्रेट टू तनवीर भाई। तनवीर भाई, बाबर को हमेशा से स्ट्राइक रेट हमारे कुछ दाना नादाना दोस्त उसके पीछे लगे रहे, स्ट्राइक रेट से नहीं खेलता। बाबर ने कभी ये बात नहीं की। मुझे लग रहा है तो बाबर आजम ने मीडिया मैनेजर चेंज किया है या फिर कहीं से कोई क्लासेस लिए उन्होंने, जिसमें उनको बताया कि भाई खुदा का वास्ता बोलें, बताएं, एंड इट्स गुड कि वो बोल रहे हैं, बता रहे हैं। सबकी बोलती बंद कर दी और एग्जाम्पल दे के कराची वाले मैच में जब था ना तो खेल लिया। हाँ, बेबी इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन कि बाबर डिड वेल और उसने प्रेशर की, वो प्रेशर में बैठा था, उससे सवाल हुआ, उसने जवाब दिया। मेरे ख्याल में इससे पहले अगर उससे इसी तरह का सवाल किया होता तो तब भी, बिकॉज एक दफा तो हमने उससे फ्रस्ट्रेटेड भी देखा है, पिछली प्रेशर में वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। देखिए, मेरे ख्याल में अगर उसने जवाब दिया तो वो उसने शायद ये समझ के दिया है कि बाकी ये तो सब पागल हो चुके हैं, इनको अकल तो है नहीं है, मैं ही कुछ थोड़ा सा बोल दूं, क्योंकि इन्होंने ना रुकना है ना समझनी है किसी चीज़ के बारे में। 24 घंटे मेरे ऊपर दुकानें चमकाई हुई, पैसा कमा रहे हैं, व्यूज़ कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा कह देता हूँ, और बात ये उनके लिए ज़्यादा हिट करती है जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, ठीक है। अभी तक हमारे लोग कुछ क्रिकेट खेले हुए और बैठ के ये कह रहे हैं कि जी वो IPL में 250 रन बन रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं बन रहे।
ठीक है, मतलब बच्चों वाली बातें कर रहे आईपीएल में हैं। हर मैच में तो 250 नहीं बन रहे ना, बस वो एक ना एक नुक्ते निकालने हैं ना, अपने लोगों की बुराइयां करनी है किसी तरीके से। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुसाल मेंडिस की परफॉर्मेंस की वजह से ना बाबर आजम के रन्स छुप रहे हैं। ठीक है, मतलब किस छोटी घटिया सोच के लोग हो तुम लोग यार। बड़े हो जाओ, मेच्योर लोग नहीं हो, बनते तो मेच्योर, बड़े हो जाओ। ठीक है, तो मतलब ये किस किस्म की बातें आप लोग करते हैं। तो इस वजह से आगे बाबर आजम ने ये बात की, उसने बिल्कुल सही बात की। क्या मतलब एक मैच में उन्होंने 250 रन नहीं किए, सॉइल विकेट थी ना, ऑस्ट्रेलियन सॉइल थी, बल्ले पे बॉल आ रहा था, सब कुछ हो रहा था। उसके बाद विकेट चेंज हुई, यहाँ की मट्टी हुई, बॉल इतना ब्रेक नहीं हो रहा, सबको नज़र आ रहा है। सेकंड इनिंग में कहीं हो रहा तो हो रहा है, बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा, गेंद लगने के बाद स्लो हो रहा है, थोड़ा लो आ रहा है। मैं और गफ़ार उस दिन डिस्कस भी कर रहे थे कि नीचे रह रहा है, थोड़ा सा स्लो आ रहा है। जब आप क्रॉस मारने जाते हैं या बड़ी हिट मारने जाते हैं, वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थोड़ा नीचे रह जाता है बॉल, जिसकी वजह से हिट नहीं लगती है। तो ये जिस किस्म की पिचेज़ है, यहाँ पे 180 190 जो है वो बहुत अच्छा टोटल है। आप बहुत बुरी बैटिंग करेंगे या बहुत अच्छा खेलेंगे तब आप जो है वो जीतेंगे। अभी आखिरी मैच किसका हुआ, मुल्तान सुल्तान का और इसका पेशावर का। एक टाइम पे जब शान मसूद खेल रहे थे तो क्या लग रहा था शान मसूद मैच लेके निकल जाएगा, लेकिन सुफियान मुकीम ने 2 आउट किए, एक ओवर मैच खत्म हो गया। वो क्या हुआ, क्योंकि सपोर्ट मिल रही है बॉलर को, लेकिन बैट्समैन भी अगर अच्छा खेल रहा है, आउट नहीं हो रहा, वो भी रन्स कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप जहां खुला डुल्ला मारने जाएंगे, मेरिट पे नहीं खेलेंगे, आप आउट हो जाएंगे। तो ये जो अजीब फजूल किस्म की बातें आके टीवी पे करने लग जाते हैं, इनको समझना चाहिए। हमने क्रिकेट खेली है भाई, आप लोगों ने, मैं मानता हूँ अगर आप लोगों ने ज़रूर गुल्ली डंडा खेली होती, शतरंज खेली हुई होती, टेबल टेनिस खेली हुई होती, टेनिस खेली होती, फुटबॉल खेली होती, और आप अगर क्रिकेट पे बात कर रहे होते तो मुझे समझ आती कि यार आपको अलिफ बे पता नहीं है, तो आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो वो जो बाबर ने बात की है, वो समझ लो उनको हिट की है कि यार थोड़े से बड़े हो जाओ, कब मैच्योर हो गए, मेरी क्रिकेट को भी 10 साल होने वाले हैं, वो मैं मैच्योर हो गया हूँ क्रिकेट खेल के, लेकिन तुम लोग अभी तक मैच्योर नहीं हुए। मुझे रबानी का गफार में बताइएगा क्या सीन है। As we got to know कि you know since he want to go for IPL he has gotten 2 years of ban from PSL, क्या सिनेरियो है? और मैं तो कहता हूँ बिल्कुल सही है। And Nothing bigger than cricket, nothing bigger than Pakistan. wanted to leave जब ये पहले भी हो चुका है ना। he was there और उसको मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया था कि he will be banned। अब मुदर रब्बानी इस्लामाबाद के लिए पिक हुए थे, फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो विड्रॉ किया, आईपीएल चले गए। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन सबसे बड़ी मॉरल इखलाकी तौर पे आप एक चीज़ कमिट कर चुके हो कि मैं यहाँ खेलूँगा, उस फ्रेंचाइज के साथ फैसला सबसे बड़ी ज़्यादती होती है, जिसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और वो आपको ऑनर करता है, आपको पिक करता है किसी और की जगह, आपको बेहतर समझ के। आप बाद में कहें जी मैं वहाँ जा रहा हूँ। सो आई थिंक बिल्कुल ठीक स्टेप है। आप एक्शन लेंगे तो प्लेयर्स को पता चलेगा कि देखें, प्लेयर्स की बात अच्छी तरह पता होती है। मुदर रब्बानी जैसे और कार्बन बॉस जैसे, ये मतलब मैं सीधी बात बोल रहा हूँ कि ये टिम डेविड या अभी लियाम लिविंगस्टन भी चले, वो भी थोड़ा सा बेचारे आजकल मुश्किल में, गारंटी कोई नहीं होती कि आप अगले साल आईपीएल में पिक भी हो गए। जी ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस ना हुई, आपको मौका ही नहीं मिला। बहुत सारे प्लेयर्स को तो मौका ही नहीं मिलता आईपीएल में जाके, तो फिर आप 2 साल यहाँ से भी गए। सो आई थिंक वर्ड्स की कमिटमेंट ज़रूर पूरी करें, जो आपने कहा है उसको पूरा करें। या तो ये होना कि पीसीबी ने आपको इजाज़त दी हो, आपके कॉन्ट्रैक्ट में पीसीबी ने वर्ड यूज़ किया कि आप बाइंडिंग हो जाते हैं जब आप साइन करते हैं, जब आप नहीं इसको फुलफिल करते तो बिल्कुल ठीक फैसला है। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि अब 2 साल तो बैक टू बैक हमारे आईसीसी और एशिया कप आ गए थे, तो हमने आईपीएल पीएसएल एक वक्त में कराया। थोड़ा सा हमें अपनी विंडो को आगे पीछे करना चाहिए, उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि एक तो इस तरह की सूरत हाल से आप बचेंगे, दूसरा आपके पास अब इतना पैसा आ गया, शायद आज से 2 साल पहले मैं ये बात नहीं कह सकता कि $1.2 मिलियन में आप किस किस को बुलाएंगे भाई, अब आप $2 मिलियन तक चले गए हैं। यस, तो इसका मतलब है आपके पास पैसा है, लीग में आपके पास टीमें बहुत हो गई हैं, तो अब पैसा जो है ना वो लिटरली आपको अट्रैक्ट करने के लिए, अपने बड़े प्लेयर्स को लाने के लिए सब कुछ करना चाहिए। ऑलराइट जी, टाइम है ओके हाँ, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, ठीक है उसमें बिल्कुल आपको उनको बैन करना चाहिए कोई भी प्लेयर, लेकिन हमने ये सोचना है क्या ये चीज़ें करने से, रूल्स के असूल के हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्या ये करने से हमें कोई फ़ायदा हो रहा है या हमारी लीग उस लेवल की जा रही है जो हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर हम टाइम डिफरेंट कर देते हैं उससे हमें फ़ायदा हो सकता है। डिफरेंट टाइम मतलब आईपीएल के साथ ना हो, ठीक है, ILT20 दुबई अबू धाबी उसके साथ ना हो, क्योंकि यहाँ पे लोग बाहर जाते हैं अपनी, देखें हमारे लोग समझ नहीं रहे चीज़ों को भाई। पीएसएल में जब प्लेयर आता है, अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ, अगर मुझे कोई साइन करता है, मैं अपनी फैमिली को लेके जाता हूँ, क्या मैं अपनी फैमिली को वहाँ लेके जाके कमरे में बिठा दूंगा? नहीं।
या पूछूंगा पाइन मैं निकल सकता बाहर फैमिली लेकर, मैं जा सकता नहीं जा सकता, ऐसा तो नहीं होगा ना। जहाँ मुझे परमिशन है खुला डुला जाना, मैं फैमिली को बोल चूँगा बोलो चलो रेडी हो निकलते हैं यार बाहर, किसी को किससे इजाज़त क्या लेनी है भाई, ये बहुत मैटर करता है। हमें ये चीज़ें करनी है, कुछ ना कुछ बेहतर करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि वार्नर ने अगर बाहर जाना तो ग्रुप में जाएगा, अकेला नहीं जा सकता, ठीक है। प्लेयर्स ये सब चीज़ें भी देखते हैं। उसके बाद आपने अलहदा करें, उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि जब आपकी लीग हो रही होगी, अगर कोई लीग नहीं हो रही तो करंट प्लेयर आपके आएंगे, वरना अभी इस वक्त हर किसी की कोशिश यही होती है कि 3 महीने का टूर्नामेंट तो क्या हो गया, खुली डुली अयाशी हमारी, जो हमारी ज़िंदगी की अयाशियाँ वो भी होंगी, क्रिकेट की अयाशियाँ, सब कुछ होगा, हर चीज़ होगी, वहाँ भी जाएंगे, पैसा भी है, सब कुछ है। यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। ये हमें सब कुछ, उसके बाद आप क्राउड का मसला, सब कुछ अगले टूर्नामेंट में, ठीक है, अगले टूर्नामेंट में अगर ये सब कुछ हो रहा हो, क्या आपको गारंटी है, जिस तरह उन्होंने बोला मुजर रब्बानी वहाँ सेलेक्ट नहीं होगा, क्या आपको गारंटी है चैपमैन यहाँ आएगा, क्या स्मिथ आएगा, स्मिथ एज अ कोच किसी ने ले लिया, फिर आप क्या करेंगे, फिर मैक्सवेल वहां चला गया, फिर आप क्या करेंगे, जिन्होंने शैन वॉटसन को पकड़ लिया, उन्होंने हैव टू मेक इट अलोंग कि आप अपने ज्यादा प्लेयर्स को गेन कर सके और अपना फायदा सोचें, नॉट टू थिंक कि दूसरी टीमें क्या या दूसरी जो लीग्स हैं वो क्या लूज करिए। वी आर गोना टेक अ ब्रेक ओवर हियर एंड वी विल टॉक कि सरहद पार कुछ कंट्रोवर्सीज नहीं, बहुत सारी हैं आफ्टर दिस। वेलकम बैक जनाब। कुछ पिंडीज के लिए अच्छी खबर है क्या, क्योंकि अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं, दिल थाम के देखिए, खासतौर पे पिंडी वाले जो बहुत ही महंगे प्लेयर खरीदे थे और जो इंजर्ड हो गए थे, क्या करते दिखाई दे रहे हैं। प्लीज शो कि हम किसकी बात कर रहे हैं और ये कौन है भाई। नो, नसीम शाह There is a guy running who got injured. And is it okay for him to run? इससे पहले तनवीर भाई ने, I remember उसकी रनिंग की वीडियोस आ रही हैं, पर कुछ कहा था कि it's not good if you have a rib injury. तनवीर भाई स्ट्रेट आपकी तरफ आ जाते हैं। You once, अभी कुछ ही दिन पहले आप ये कह रहे थे कि अगर उसे या रिब का किसी ट्रेनर के साथ ये रनिंग ना करें, किसी ट्रेनर के साथ ये भाग रहे थे, स्लो जॉग कर रहे थे, इस तरह कुछ कर रहे थे, लेकिन ये जो रनिंग कर रहे हैं, अगर आपकी रिब इंजरी बेहतर हुई है, 100% ठीक हुई है, तो आप इस पेस से भाग सकते हैं ना, वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। वरना डॉक्टर इस तरह तो नहीं भागने देगा। कम से कम ये जिस पेस से भाग रहे हैं, कुछ नहीं तो कुछ नहीं 40-50% तो भाग रहे होंगे ये इस पेस से, ठीक है। ये देखें पेस, मेरे ख्याल 50% से भी 60% तो कम से कम ये भाग रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि या ये बेहतर हो गए हैं, इस वजह से इनको फिलहाल बोला गया कि आप बॉलिंग करने से पहले थोड़ा सा आप भागें, वार्म अप करें, देखें ज़रा क्या है क्या नहीं है। बाकी बॉलिंग की क्लिप मैंने तो नहीं देखी, गफार कह रहे हैं कि बॉलिंग भी उन्होंने कुछ बॉल्स भी कराई थी, छोटे रनअप से की, छोटे रन से की थी। और मैंने आपको बताया था कि वो पिंडीज के साथ मौजूद हैं और 15 या 16 को उनका फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा, जिसके बाद फिर उनकी इस टूर्नामेंट में शमूलियत के हवाले से फ्रेंचाइज ऑब्वियसली भी पीसीबी का पैनल भी इन्वॉल्व है, वो फैसला करेगा। ओके, 15-16 तो कल ही आ गई। जी बिल्कुल, यानी कि कल परसों, कल 15 है। वो इसके साथ जरा आप कल के मैच का जिक्र कर लेते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि पीएसएल ने इस दफ़ा सोच लिया है कि पेशावर ज़ल्मी सारी टीमों को बारी बारी हरा दे और फिर ही उसका आगे लेकर चलते। तो कल मैच एक्चुअली पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, तो जरा उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, हेड टू हेड भी है हमारे पास। मीनवाइल क्या हम डिस्कशन कर रहे हैं, भाई ये दो तगड़ी टीमें हुआ करती थी कभी, आपको याद है दुबई लेग में मैच होते थे, नेल बाइटिंग मैच होते थे। अरे 2-3 इनके लास्ट बॉल फिनिश हुए थे। और आपने जो बात की ना, देखिए उनको खिलाया नहीं ना 7-8 दिन, अब वो गुस्सा निकाल रहे हैं कि हमें क्यों नहीं खिलाया था, हम सबको हराएंगे। और उनकी फॉर्म पूरी टीम की इतनी लगी हुई है, जो टीम सामने आ रही है वही हारे जा रही है। तो अच्छा, इसमें एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट लेते हैं मैं, क्योंकि नाहिद और शरफुल वापस चले गए हैं। इमेजिन करें कि अगर बांग्लादेश की सीरीज एक हफ्ते पहले होती तो 7 दिन वो सिर्फ बैठ के ज़ाया होते रहे। तो ये भी शेड्यूलिंग में आपको याद रखना चाहिए कि फॉरेन प्लेयर तो आपके लिए मतलब पूरी लीग के लिए नहीं आता, तो आप टीमों को इस तरह का शेड्यूल दें कि जो प्लेयर्स आए हैं उनको खेलने का मौका तो मिले। उसमें बहुत हालात भी तो हालात भी तो है ना, हालात की वजह से भी तो शेड्यूल बिल्कुल। और दुबई के मैचेस की बात हो रही थी, एक मैच में मुझे छक्का, बॉलर का नाम नहीं लूंगा, छक्का याद आया था शारजा में, वो केविन पीटरसन ने मारा था, वो दीवारों पे लगा था शारजा से बाहर। कौन था बॉलर? कौन था बॉलर मुझे याद नहीं आ रहा। पार्किंग में जाके गिरे थे हम, वो स्टेडियम जो मीडिया की बॉक्स है ना, वहां से पार्किंग वही नजर आती है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर तो नहीं जिनको चाचा ने 6 छक्के मारे? लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था कोई शायद। अब मेरी बात का हाना तो आपने कब से नाम लेना छोड़ दिया? नहीं, कौन था वो मुझे याद नहीं आ रहा।
मुझे अब आपके दिन में एक रेफरेंस आ रहा अच्छा है। चले वहाब को लगा, मीनवाइल वहाब अगर आप शायद हो सकता है देखा, मीनवाइल वहाब अगर को शायद। आपको याद आ जाए तो, वरना फिर कल इस पर बात कर लेंगे। कल अभी मैच है याद उनका। याद बताइए, सब है। आपकी कल पेशावर ज़ल्मी है नहीं, या आप फिर सबसे आपकी पहले कोयटा भाई की अब रुक जा, बात इससे आगे नहीं क्योंकि बढ़ेगी। आपके पॉइंट सबसे ज्यादा हैं, आप पहले बताएं। पेशावर ज़ल्मी मेरे ज्यादा है सबसे, दिखाओ जरा पॉइंट्स जी, टेबल। दिखा दे भाई, दिखा दे, नहीं मैंने बराबर कर दिया उस दिन, मुझे याद है। दिखा दे, खुदा का वास्ता दिखा। 10, 11, 13, 12। अब 13 कैसे ये होगा? एक पॉइंट पे मैं चैलेंज करता हूँ। ये समझ नहीं आ रहा मुझे, नहीं लग रही है। ये जो 13 है, ये 13 कैसे हुआ? ये तो कल का- हाँ ये तो हार गई थी उस दिन। मैं कह रहा हूँ ना, ये मैं कह इसको रहा हूँ। रीचेक कराते मैंने हैं। पूछा है ना कि कोई आप यार यू गाइस इस पे एक GIT बना दी ठीक है, मैंने तो आपकी सपोर्ट में बात, मैंने आपके सबसे ज्यादा, आपने बोला ये दिखा दो, मैंने टीम अच्छा बता चलिए, दी। मैंने पेशावर पिक कर ली, अब आप बताएं कौन सी पिक करनी है आपको। मेरी पेशावर है। अच्छा क्यों? पेशावर है फिलहाल तो। अब तो नहीं है ना नाहिद, अब अब क्यों पता है, अब नाहिद राना और शरीफुल नहीं, इस वजह से पेशावर है। ना पेशावर। इससे पहले क्या मैं बताऊं भाई, क्या अभी हम बात कर रहे थे कि कोयटा के लिए अब डू एंड डाई सिचुएशन बनती जा रही है। जब ऐसी, और शामिल हुसैन की भी अपडेट अगर आप दे दें, अगर वो भी वापस आते हैं टीम में तो क्या उनको बुखार वगैरह था, वही शुड बी फाइन। और अब तक उस्मान और अबरार उस तरीके से नहीं Deliver नहीं कर पाए। सो, और लेकिन है तो कराची की पिच तो हाँ, और And वो वाली spinners शायद have ऑस्ट्रेलियन been- ऑस्ट्रेलियन spinners शायद have वाली been है doing नहीं। fine, yeah. सो अभी भी डू यू थिंक के यू विल गो विद पेशावर? जी बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि Options है ना उनके कॉन्फिडेंस पास। ज्यादा है, उनके पास रिप्लेसमेंट भी बहुत अच्छे हैं। देखिए अली रजा अच्छा खासा पोटेंशियल है, फिर वो नहीं खेलता रहा। फिर उसके बाद आपके पास खुर्रम शहजाद इज वेरी एक्सपीरियंस बॉलर। धानी एक एक्साइटिंग कैरेक्टर है, आई थिंक ही ईगर टू परफॉर्म। तो जिसको मौका मिला आई थिंक वो बहुत डिटर्मिन होगा कि आके परफॉर्म करूँ। कोयटा की वही बैटिंग ऑर्डर के मसले मसाइल, सऊद शकील ऊपर खेल रहे हैं, रोसो उनके लिए अच्छा होगा कि फॉर्म में आ गए हैं, बट नाफी को ऊपर नीचे किए जा रहे हैं कि वो कहाँ खेलेगा, कभी 3 पे कभी 5 पे। तो दिस थिंग टू बी सॉर्टेड फॉर कोयटा। लेकिन जिस तरह की पिच है, इस विकेट पर आप कुछ भी किसी टीम को कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल में यहाँ पे अच्छा मैच होना चाहिए दोनों टीमों रोसू ने जो लास्ट इंटरव्यू दिया ना, उस पर फिर इसको PSL में परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। ओके सो वी हैव लास्ट मिनट लेफ्ट। आज के सवाल का सही जवाब दिया है इफ्तिखार अहमद, आपने बहुत बहुत आपको मुबारक हो फॉर गिविंग द राइट। इफ्ती भाई का बनता है विकेट बहुत। 2-3 लोग ही सही सवाल कर। इफ्तिखार में मेरे ख्याल से दूसरी बार जीते हैं हमारे शो में। क्या बात है इफ्तिखार भाई, आपको बहुत बहुत छांटना मुबारक। पड़ेगा, अभी ज्यादा छांटना पड़ेगा। ये जो है ना ओवर गिफ्ट हैम्पर्स नहीं जाने चाहिए लोगों मैं तो के कहता हूं पास। GIT और इसमें भी बिठा जितने दे। नोन नेम्स आ रहे हैं ना, कभी सलमान खान हमारे जवाब का और यार कभी सलमान खान देता है, नसीरुद्दीन शाह भी आ चुके कभी हैं। इफ्तिखार अहमद, नसीरुद्दीन कभी नसीरुद्दीन शाह भी आ चुके हैं। नसीरुद्दीन शाह ने भी जवाब दिया है। ये क्या देखिए बात आप है, तो क्या जिन्होंने बात अभी तक है, ये क्या गिफ्ट हैम्पर नहीं एक सवाल हासिल किया, वैसे आप पैनल के लिए भी होना समझिए कि ये चाहिए। गिफ्ट हैम्पर कितना नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी एक दिन gap ये हमारी दीजिएगा। टीम फुल प्लानिंग के साथ खेल रही है। एक सवाल एनालिस्ट के लिए भी होना चाहिए और फिर गिफ्ट भी हो जाने चाहिए इसी ये इसी आपको बहाने। तो डायरेक्ट मैच के अंदर मिला है यार। अब्दुल गफ्फार साहब, लेकिन मैं नहीं था वो अनफॉर्चुनेटली। अच्छा चलो जी, वी हैव टू एंड द शो। यू डिडंट टेक द टीम, देखिए मैं यू पता नहीं डिड नॉट। क्यों बाद में I'm कल just- पता चले आधे मैच के बाद ही इज गिविंग। चले मैं यार ठीक है, मैं कोयटा ग्लैडिएटर ले रहा हूं। थोड़े आज और पता point नहीं क्यों नीचे मेरा जाने हारने का फैसले दिल हैं। कर रहा है। इसके साथ ही हमें करना है शो का यहाँ पर इख्तिताम। मुलाकात होगी आपसे कल, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। गुड नाइट, सी यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।